हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। दोस्तों, आज हम बीपीएससी का जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का जो टेक्निकल पेपर हुआ था, जो 13 नवंबर 2022 को हुआ था, उसका आज हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 59 से 125 तक देख लिए थे। आज जो रिमेनिंग जो बचा है क्वेश्चन नंबर 1 से 58 तक आज मैं देखूंगा। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, which one of the following pairs is not correctly matched। क्या पूछा है? नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है। तो ऑप्शन ए में क्या है? मीथेन। मीथेन प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक डिकम्पोजिशन, ऐसा ही है। सीओडी मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ वेस्ट वाटर। देखिए क्या है, सीओडी जो होता है बायोडिग्रेडेबिलिटी एंड नॉन बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ वेस्ट वाटर होता है, तो ऐसा ही है। उसके बाद ऑप्शन सी है बीओडी, स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज दिया हुआ है। और ऑप्शन डी जो है वो दिया हुआ है नाइट्रेट, जो कि मिथने ग्लोमिनेमिया है। तो क्या है कि जो नाइट्रेट का यदि कंसंट्रेशन 45 mg/लीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो वो ऑप्शन डी होता है। लेकिन यहाँ पे बोला नॉट करेक्टली मैच्ड बोला है, तो नॉट करेक्टली मैच्ड में क्या हो जाएगा? बीओडी होगा, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज नहीं देता है। बीओडी क्या होता है? बीओडी होता है जो एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज बीओडी नहीं बताता है, इसलिए ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व फर्दर रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजन। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन डी हो जाएगा, डी नाइट्रिफिकेशन। डी नाइट्रिफिकेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व फर्दर रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजन। डी नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? वो जो है डी नाइट्रिफिकेशन जो होता है कन्वर्जन करता है किसको? नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्जन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब आरबीसी बोलते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ कोरुगेटेड प्लास्टिक डिस्क आर सबमर्ज्ड। तो कितना होता है? इसका ऑप्शन हो जाता है 40%। ऑप्शन डी होगा, क्योंकि 40% ऑफ द सरफेस एरिया जो होता है ऑलवेज सबमर्ज्ड होता है फ्लोइंग वेस्ट वाटर में इसमें, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ सॉलिड डज वेस्ट वाटर कंटेंज। तो सॉलिड वेस्ट वाटर कंटेंस में क्या है कि 0.1% जो होता है सॉलिड वेस्ट होता है, और 99.9% जो होता है वो वेस्ट वाटर होता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ सॉलिड्स डज वेस्ट वाटर कंटेंट, तो 0.1% हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। व्हाट इज द, क्या बोला है? व्हाट इज द प्रोडक्ट गैस या गैसेस रिलीज्ड एट द एंड ऑफ द यूएएसबी प्रोसेस। ठीक है, तो यूएएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑफ फ्लो एन एरोबिक सलज ब्लैंकेट। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच स्टेज ऑफ द एसबीआर इज एरेशन परफॉर्म्ड। एसबीआर का फुल फॉर्म होगा एस्टिरीन ब्यूटेरिन बराबर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या? सेकेंड हो जाएगा। कौन सा? सेकेंड स्टेज ऑफ द एसबीआर इज एरेशन परफॉर्म्ड होता है, सेकेंड स्टेज में होता है परफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एमबीबीआर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मल्टीपल पास प्रोसेस। ठीक है, एमबीबीआर जो होता है क्या होता है? बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है। और जो नॉट करेक्ट पूछा है तो मल्टीपल पास प्रोसेस नहीं होता है, लोड रेस्पॉन्सिव, कॉम्पैक्ट डिजाइन और एक्सपेंडेबल, ये तीनों होता है ऑप्शन में, लेकिन ये नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द आयंस आर डिजॉल्व्ड आफ्टर बाय द बायोफिल्म इन एमबीबीआर। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, फिर उसी पे क्वेश्चन एमबीबीआर का ही है। एमबीबीआर वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द एक्टिवेटेड सलज प्रोसेस एंड, इसका ऑप्शन हो जाएगा बायोफिल्टर प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा।
बायोफिल्टर प्रोसेस होता है, और MBBR क्या होता है, बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वाज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट इनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट? तो क्या है, 1974 में, ऑप्शन डी में हुआ था। ठीक है, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था 1986 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फ्लोइंग 3 stages आर नोन टू अक्कर इन द बायोलॉजिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ स्लज डाइजेशन। क्या पूछा है, करेक्ट सीक्वेंस पूछा है। देखिए, करेक्ट सीक्वेंस में पहले क्या होगा, पहले हो जाएगा एसिड फर्मेंटेशन होता है, उसके बाद एसिड रिग्रेशन होता है, उसके बाद एल्कलाइन फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following pairs is not correctly matched? पूछ रहा है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो देखिए, ऑक्सीडेशन डिच एलगी दिया हुआ है, चैनल ग्रिट चैम्बर प्रोपोर्शनल वियर दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद एक्टिवेटेड स्लज एडिशन दिया हुआ है, और ट्रिकलिंग फिल्टर अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम है। देखिए, ट्रिकलिंग फिल्टर जो होता है एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम होता है, तो ये तो सही है। एक्टिवेटेड स्लज जो एडिशन दिया हुआ है, तो क्या है कि ये बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर होता है जो कि एडिशन में होता है, तो मतलब ये भी सही है। चैनल ग्रिट चैम्बर प्रोपोर्शनल वियर भी होता है, लेकिन जो ऑप्शन डी जो है ऑक्सीडेशन डिच एलगी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन जो ए है वो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन डिच एलगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। सीवेज सिकनेस इज ए टर्म यूज्ड फॉर, तो इसका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। द कंडीशन ऑफ लैंड वेयर सीवेज इज अप्लाइड कंटिन्यूसली फॉर ए लॉन्ग पीरियड, तो इसको क्या बोलते हैं, सीवेज सिकनेस बोलते हैं, पानी का जमा हो जाता है। ठीक है, वेस्ट वाटर का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ए हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर द प्रॉब्लम ऑफ पॉन्डिंग कैन बी सॉल्व बाय, तो क्या हो जाएगा, रेकिंग एंड क्लोरिनेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर ए रेकिंग एंड क्लोरिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन मेनली फोकस ऑन, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेनली फोकस किस पे किया जाता है, केमिकल सोर्स एंड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डिफरेंट वेज ए पर्सन कैन कम इनटू कॉन्टैक्ट विथ हजार्डस केमिकल्स आर कॉल्ड, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्सपोजर पाथवे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर। व्हेन वाज द हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया, बोल रहा है कि जो हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है कब से लागू हुआ था, तो 1989 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है, जो अमेंडमेंट जो है 2002 और 2003 में जो फाइनल नोटिफिकेशन आया था हजार्डस वेस्ट में, और मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट जो होता है 2008 में लिया गया है। तो इसका जो अमेंडमेंट किया था 2000 और 2003 में किया था, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा था व्हेन वाज द हजार्डस वेस्ट मैनेज्ड एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया, तो 1989 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डेटा इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, तो अफेक्टेड पॉपुलेशन वो होता है, लैंड यूज होता है, कॉन्टेमिनेंट लेवल होता है, लेकिन इसमें पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा, एस्टिमेशन ऑफ रिस्क नहीं होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, टू कैरेक्टराइज एडवर्स इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस हजार्डस वेस्ट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केमिकल एक्सचेंज। ठीक है, केमिकल एक्सचेंज हो जाएगा, 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 पे। द प्रोसेस यूज्ड टू डिस्ट्रॉय टॉक्सिसिटी ऑफ वेस्ट बाय चेंजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वेस्टेज कैन बी ट्रीटेड फॉर फ्रॉम प्रोसेस, क्या प्रोसेस हो जाए इसमें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वेस्टेज जो ट्रीटेड किया जाता है इसका प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द कॉमनेस्ट वेस्ट
ट्रीटेड बाय रिडक्शन, रिडक्शन में बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रोमेट होता है जो कि क्रोमेट एंड क्रोमिक एसिड जो होता है क्रोमियम से होता प्राप्त होता है, मतलब क्रोमेट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच ट्रीटमेंट इज बेटर सुटेबल फॉर रिमेडिएशन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड हजार्डस वेस्ट साइट, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टेबलाइजेशन एंड सॉलिडिफिकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर पे। 25 बोला है, स्टेबलाइजेशन रेफर्स टू चेंजेस इन द व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ हजार्डस वेस्ट, तो स्टेबलाइजेशन जो चेंजेस होता है किस में होता है, इसको जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द इंड प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम सॉलिडिफिकेशन प्रोसेसेज, मतलब सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस हुआ तो इंड प्रोडक्ट जो होता है किस में प्राप्त होता है, तो देखिए ये हो जाता है जो है वेस्ट ब्लॉक में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27 क्वेश्चन नंबर, प्रेसिपिटेशन बाय व्हाट इज वाइडली यूज्ड मेथड फॉर ट्रीटिंग हजार्डस वेस्ट, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या, प्रेसिपिटेशन बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड इज वाइडली यूज्ड मेथड फॉर ट्रीटिंग हजार्डस वेस्ट, जो हजार्डस वेस्ट का जो ट्रीट किया जाता है वो किसका प्रेसिपिटेशन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, मतलब व्हाट ऑफ द हजार्डस वेस्ट प्लेज ए मेजर रोल इन डिजाइनिंग कंबसन यूनिट, तो क्या हो जाएगा, कंबसन यूनिट बोल रहा है तो इसका तो ऑप्शन क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू बोलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29 क्वेश्चन पे, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज एक्सटेंसिवली अप्लाइड फॉर व्हाट हजार्डस वेस्ट, तो इसको क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है होगा एक्सटेंसिवली अप्लाइड फॉर क्रोसिव होता है, जिसमें पीएच कितना होता है, इसमें 5.5 से 9.5 बचता है, जो वेस्ट बचता है उसका पीएच होता है 5.5 टू 9.5 तक होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट, तो क्या हो जाएगा, रिस्क मेन ऑब्जेक्टिव पूछा है रिस्क असेसमेंट का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू एवेलुएट हजार्ड एंड मिनिमाइज द रिस्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर ए सिलेक्टेड हजार्डस लैंडफील्ड साइट इफ वाटर टेबल इज विथ इन 2 मीटर टू 6 मीटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइनर्स इज ऑप्टेड, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डबल लाइनर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द रेसिड्यूज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इवेपोरेशन ट्रीटमेंट, तो इवेपोरेशन ट्रीटमेंट में रेसिड्यू क्या होता है, बहुत कम होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इवेपोरेशन यूनिट्स में बी ऑपरेटेड विथाउट ऑब्टेनिंग ए परमिट इफ, क्या क्वेश्चन पूछा है, इवेपोरेशन यूनिट्स में बी ऑपरेटेड विथाउट ऑब्टेनिंग ए परमिट, तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनिट इज इनक्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे, अंडर दी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 बल्क वेस्ट जनरेटर डज नॉट इंक्लूड, क्या हो जाएगा, इसमें मे भी आंसर हो सकता है, जैसे में हाउसिंग सोसाइटी लिखा हुआ है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप दिया हुआ है, हॉस्पिटल दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी दिया हुआ है, लेकिन इसमें ऑप्शन में भी ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, क्या है, हाउसिंग सोसाइटीज में नहीं होता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप में होता है, हॉस्पिटल में होता है, यूनिवर्सिटीज में होता है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में जो बल्क वेस्ट जनरेटर होता है, लेकिन हाउसिंग सोसाइटीज में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MRF, तो इसका जो फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन है, separating various components and categories of recyclables such as paper, plastic, cardboards, metal, etc. from mixed waste as may be appropriate to facilitate recycling is called, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द स्टेट लेवल एडवाइजरी बॉडी शैल मीट एट लीस्ट वंस, क्या है, एवरी 6 मंथ पे होता है, तो ये हो जाएगा 6 मंथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं,
द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कॉन्स्टिट्यूट्स ए कमेटी नेमली। तो क्या है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 39 क्वेश्चन है, अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 नो पर्सन शैल मैन्युफैक्चर प्लास्टिक कैरी बैग्स मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक पाउच विदाउट ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या है कि ये सब कोड में है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है। आप कोड देख सकते हैं, उसमें ये सब दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 40 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनिट्स इंगेज्ड इन प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा, फॉर्म 2 में है। तो ये भी कोड का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 41 पे आते हैं। 41 क्वेश्चन है, द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 केम इनटू फोर्स फ्रॉम। तो कब आया था ई वेस्ट मैनेजमेंट? 2016 में, फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2016, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंडर द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथराइजेशन शैल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ, कितना होता है? 5 ईयर होता है, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, अंडर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 एनी पर्सन एग्रीव्ड by an order made by the prescribed authority may prefer as appeal to the। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेक्रेटरी इन्वायरमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या ये सब कोड का ही है? अंडर रूल 14 ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 एवरी ऑथराइज्ड पर्सन शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स फॉर ए पीरियड ऑफ, कितना? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब 3 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। सब कोड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, अकॉर्डिंग टू रूल 7.3 ऑफ द गाइडलाइंस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 व्हाट इज द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर ए रिसाइकलर ऑफ कैपेसिटी ऑफ 1 टन पर डे। तो इसका ऑप्शन जो है सी है, 500 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, under the hazardous and other wastage management and transboundary movement rules 2016 the occupiers of facilities may store the hazardous and other wastage for a period not exceeding, क्या है इसका? 30 डे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 डेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, under the hazardous and other wastage management and transboundary movement rules 2016 every appeal filed to appellate authority shall be disposed of within a period of, क्या है ये? 90 डेज में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 47 का ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है? ये सब कोड का है, कोड में आप लोग देख लीजिएगा। रूल 6 ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 डील्स विद, तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, ड्यूटीज ऑफ वेस्ट जनरेटर्स हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, ऑल डिसीजंस ऑफ द स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी शैल ऑर्डिनरली बी टेकन, तो क्या बोलते हैं इसको? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या है? अनएनिमोसली हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, अंडर द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको क्या बोलते हैं? EIA भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अंडर द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 द एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी शैल मीट एट लीस्ट वंस इन, तो क्या होगा? एवरी मंथ में होता है, ठीक है, मीट कब कब करते हैं वो लोग? एवरी मंथ में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 द एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी शैल बी रिकॉन्स्टिट्यूट आफ्टर एवरी 3 ईयर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 52 है,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज इज नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरटेक पब्लिक कंसल्टेशन। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इसमें नहीं होता है। लेकिन ऑप्शन ए हो गया, जैसे में थर्मल पावर प्लांट्स ये होता है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल ये भी होता है, माइनिंग ऑफ मिनरल्स भी होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज इज नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरटेक पब्लिक कंसल्टेशन। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 53 है, द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 फॉर्म A1 इज ओनली फॉर, तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, it is mandatory to submit half yearly compliance reports in respect of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions to the regulatory authority on। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, 31 मतलब 31 मार्च एंड 30 सितंबर ऑफ इच कैलेंडर ईयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, all such compliance reports submitted to the regulatory authority by the project management। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है, क्या है, shall be public documents and shall be displayed on the website, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 56 पे है, 56 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, ए प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ग्रांटेड for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application। तो ऑप्शन इसका ये है, क्या होगा, बाय द ट्रांसफेरर और ट्रांसफेरियर विथ ए रिटिन नो ऑब्जेक्शन बाय द ट्रांसफेरर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, 57 में क्या बोला है, which appendix of the environment impact assessment notification 2006 deals with the procedure for conduct of public hearing। तो इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या है, अपेंडिक्स 4 में ये बात बोला गया है, ठीक है। तो ये कोड का क्वेश्चन है, कोड आप देख लीजिएगा 2006 जो कि EIA मतलब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 में अपेंडिक्स नंबर 4 में ये चीज़ दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, द चेयरमैन ऑफ स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी शैल हैव ए फिक्स टर्म ऑफ। तो चेयरमैन कितना दिन के लिए होता है, उसमें फिक्स होता है 3 ईयर्स, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल का एक क्वेश्चन जो था उस पर आते हैं, जैसे में 125 का क्वेश्चन था, जैसे व्हेन द रिसर्कुलेशन रेशियो इन ए हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर इज यूनिटी, ठीक है, रिसर्कुलेशन रेशियो मतलब आर का जो मान है 1 दिया हुआ था, और रिसर्कुलेशन फैक्टर बोल रहा है, मतलब F1 का मान पूछ रहा था। तो उसका फार्मूला क्या होता है, 1 + R अपन 1 + 0.1 R के पावर होल स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या है कि जब R का मान 1 डालिएगा, इसका जब मान डालिएगा तो इसका जो F1 जो रिसर्कुलेशन फैक्टर है जो 1.65 होता है, जो कि ग्रेटर देन 1 है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, मोर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और था 77, व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कलेक्शन, क्योंकि 50% जो कॉस्ट होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में वो कलेक्शन करने में ही, वेस्ट को कलेक्शन करने में ही लग जाता है। तो इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। तो यहीं तक पेपर था, धन्यवाद।